हेलो साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में संसद से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न हैं, जिससे आपको 50 से ज़्यादा प्रश्न सीखने को मिलेंगे। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हमने संसद को जाना था, समझा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हो वो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न, संसद का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? संसद का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में, भाग 4 क में, भाग 5 में या भाग 6 में? बताइए। तो इसमें ए नहीं आएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है तो ये नहीं आएगा। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी नहीं आएगा। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ सरकार है, यानी कि इसी में ही संसद का वर्णन है, भाग 5 में ही। तो इसमें एक में पहले क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाग 5। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय विधायिका का निर्माण किससे मिलकर होता है? केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद, केंद्रीय विधायिका का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है और राष्ट्रपति भी आता है। यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी, उपयुक्त सभी। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। तो दूसरे क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मिलान करना। देखिए, मिलान करते हैं। अ में है संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि है। ब है राज्यसभा, स है संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन और लोकसभा द में है। देखिए, राज्यसभा के बारे में जानते हैं। राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस में है? 80 में। तो सी ऑप्शन होगा ब में। ब में तो क्या होगा? सी ऑप्शन। और लोकसभा में क्या आएगा? लोकसभा में ए, यानी कि 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है और राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का वर्णन है किसमें? अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में। और संसद के सदनों की अवधि किसमें? अनुच्छेद 83 में। यानी कि अ में हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि। राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, सी ऑप्शन। स में आएगा कौन सा? स में आएगा बी ऑप्शन, यानी कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का वर्णन है अनुच्छेद 85 में। और द में आएगा लोकसभा में अनुच्छेद 81, यानी कि ए ऑप्शन। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कि राज्यसभा व लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है। लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा पहले है तो पहले राज्यसभा की देखनी पड़ेगी। तो इसमें 550 से पहले, तो ये नहीं आएगा, ए ऑप्शन नहीं आएगा। 543 में इसमें है बी ऑप्शन में, तो ये भी नहीं आएगा पहले। सी ऑप्शन में 250 पहले है, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250, ये सही है। लोकसभा की कितनी अधिकतम संख्या? 550, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट होगा। लोकसभा में देखिए, पहले 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब ये प्रावधान 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। इसलिए लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 ही रह गई है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा चौथे क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किसमें? राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 सदस्यों को? नहीं। 35 सदस्यों को? नहीं। 10 सदस्यों को? नहीं। डी ऑप्शन इसका राइट होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में 35 है क्या? नहीं, 35 तो संसद में कुल मिला के गई है राजस्थान से,
तो ए ऑप्शन नहीं आएगा। सी ऑप्शन देखो, इसमें 10 है, लोकसभा में 10 है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन में 25 है, तो ये हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में 35, ये नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो संसद में कुल मिला के राजस्थान से 35 सीटें हैं, 25 है लोकसभा से और राज्यसभा में 10, यानी कि छठे क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं 7वां क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में 2 आंग्ल सदस्यों का मनोनयन कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता था कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। कौन से संशोधन के तहत? 103वें नहीं, 61वें नहीं, 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। 7वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा सदस्य बनने हेतु कितनी आयु सीमा जरूरी है? देखिए, लोकसभा के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। तो इसमें ए में है क्या 25? हाँ, ए में है 25, बी में नहीं है तो बी को कट हो जाएगा, बी नहीं आएगा। डी में 30 है तो ये भी नहीं आएगा, तो बी और डी तो कट गया, ए और सी बचा अपने पास। राज्यसभा में कितनी है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष नहीं है, 30 वर्ष है। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। तो इसमें 25-25 है, तो ये ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। लोकसभा में आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो सी ऑप्शन राइट होगा 8वें क्वेश्चन का। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य बनने हेतु कौन सी योग्यता नहीं है, पूछ रहा है अपन से। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। हाँ, सही है, ये तो हो सकता है, होता है। गंभीर अपराध है तो दंड न मिला हो, ये भी सही है। डी ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। लेकिन सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। कौन सी योग्यता नहीं है? लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो। ये सी ऑप्शन इसका 90वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाभ के पद पर हो, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर नहीं, जो सदस्य लाभ के पद पर नहीं होगा वही सदस्य बन सकता है। आगे देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन है कि कितने दिनों तक संसद का सदस्य ना रहने पर उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 30 दिन तक, 15 दिन तक, 45 दिन तक या 60 दिन तक? बताइए। 10वें क्वेश्चन में होगा 60 दिन, यानी कि 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर वो उसका पद रिक्त हो जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 10वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60 दिन। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा व लोकसभा का निर्वाचन होता है। राज्यसभा व लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा का कैसे होता है? राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। तो इसका निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पे ए में प्रत्यक्ष है तो ये नहीं आएगा, बी में भी प्रत्यक्ष है, ये भी नहीं आएगा, डी में अप्रत्यक्ष है और इसमें भी अप्रत्यक्ष है, क्योंकि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें डी ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से और लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो 11वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट होगा। 12वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए? नहीं, 6 वर्ष के लिए। हाँ, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये सही है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आते हैं। 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है, लेकिन सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। तो 12वें क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं 13वें क्वेश्चन को।
13वां क्वेश्चन है कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि कितने समय तक बढ़ सकती है। जब आपातकाल लगाया जाता है उस टाइम पे लोकसभा की अवधि को कितने टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, 6 माह तक, 3 माह तक, 1 वर्ष के लिए या 1 माह के लिए। देखिए 6 माह नहीं आएगा इसमें, 3 माह भी नहीं आएगा, 1 वर्ष सही है इसमें, यानी कि 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को। तो 13वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। जब 2 सत्र होते हैं तो उनके मध्य अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 माह, 1 माह, 6 माह या 15 दिन, बताइए। तो इसमें ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा कि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, विघटन नहीं होता है, या उपराष्ट्रपति। देखिए लोकसभा का विघटन कौन करता है, लोकसभा का विघटन करता है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन राइट होगा। विघटन नहीं होता है तो ये तो गलत है, विघटन नहीं होता है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन होता है। और विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब बात करें 16वें क्वेश्चन की। देखिए 16वां क्वेश्चन कौन सा है, सत्र पूर्ण होने पर सदन को स्थगित करने का अधिकार किसे है। सत्र पूर्ण होने पर सदन को स्थगित करने का अधिकार किसे है, पीठासीन अधिकारी को, राष्ट्रपति को, विपक्ष के नेता को या महासचिव को। तो महासचिव तो नहीं आएगा, विपक्ष का नेता भी नहीं आएगा, राष्ट्रपति या पीठासीन अधिकारी, इन दोनों में से एक आएगा। तो इन दोनों में से कौन आएगा, पीठासीन अधिकारी। सत्र पूर्ण होने पर सदन को स्थगित करने का अधिकार किसे है, पीठासीन अधिकारी को, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को है। तो ये था 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें अ में है राज्यसभा सभापति, उपसभापति। राज्यसभा सभापति, उपसभापति का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 89 में, 89 में है राज्यसभा सभापति उपसभापति का वर्णन, यानी कि अ में हो जाएगा सी ऑप्शन। ब में क्या होगा, उपसभापति को सभापति के रूप में कार्य करना। उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य करने का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 91 में, अनुच्छेद 91 में है, यानी कि ब में हो जाएगा डी ऑप्शन। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, स में होगा बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 93 में है। और लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना अनुच्छेद 94 में, ए हो जाएगा इसका द में। तो राज्यसभा सभापति उपसभापति किस में है, अनुच्छेद 89 में। उपसभापति को सभापति के रूप में कार्य करना, उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य करने का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 91 में। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 93 में। और अध्यक्ष को पद से हटाने का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 94 में। ये था 17वां क्वेश्चन। देखते हैं 18वें क्वेश्चन को। किस अनुच्छेद में संसद के सचिवालय का वर्णन है, कौन से अनुच्छेद में संसद के सचिवालय का वर्णन है। अनुच्छेद 95 में नहीं है, 96 में नहीं है, 97 में नहीं है, अनुच्छेद 98 में, अनुच्छेद 98 सही है इसका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का, यानी कि संसद के सचिवालय का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 98 में। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है। लोकसभा यानी कि निम्न सदन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता है, प्रोटेम स्पीकर नहीं करता है, राष्ट्रपति हाँ सही है, यानी कि 19 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। 19 का सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष
अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या सचिव को? तो इसमें लोकसभा उपाध्यक्ष सही होगा 20 में, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो त्यागपत्र देता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करता है क्या? नहीं करता। राष्ट्रपति करता है? नहीं करता। लोकसभा सदस्य करते हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य अपने में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसका 21 का सी ऑप्शन राइट होगा। 22वां क्वेश्चन है कि लोकसभा के जनक कौन माने जाते हैं? लोकसभा के जनक कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी? नहीं। बी.आर. अम्बेडकर? नहीं। जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। गणेश वासुदेव मावलंकर, सी ऑप्शन राइट होगा 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में सी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। स्थायी सदन है? नहीं। स्थायी सदन तो कैसे है? लोकसभा तो अस्थायी सदन है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूछ रहा है, तो लोकसभा जो है वो तो क्या है? अस्थायी सदन है, इसलिए कार्यकाल होता है, इसका निर्धारित कार्यकाल होता है। वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन देखा जाए तो नई लोकसभा की पहली बैठक तक लोकसभा अध्यक्ष रहता है, इसलिए नई लोकसभा की पहली बैठक, इसका ऑप्शन होगा राइट। 23वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट होगा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितना? नई लोकसभा की पहली बैठक तक, सी ऑप्शन राइट होगा। 24वां क्वेश्चन है लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष में अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, लोकसभा सदस्य भी नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं आएगा। सी 24 में ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अध्यक्ष के पीठासीन नहीं होने पर, अध्यक्ष के पीठासीन नहीं होने पर अध्यक्ष को कौन सा अधिकार नहीं होगा? लोकसभा अध्यक्ष के पीठासीन नहीं होने पर अध्यक्ष को कौन से अधिकार नहीं होते हैं? लोकसभा में बोलने का अधिकार होता है क्या? हाँ होता है, लोकसभा में बोल सकता है वो। उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है क्या? हाँ, कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। मत दे सकता है क्या? हाँ, मत भी दे सकता है। लेकिन ये जो पीठासीन नहीं है वो, इसलिए बराबर मत रहने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता। ये डी ऑप्शन राइट होगा इसका। अध्यक्ष जो है जब पीठासीन होता है ना, तब भी बराबर मत रहने की स्थिति में निर्णायक मत देता है, लेकिन जब पीठासीन नहीं होता है तब निर्णायक मत नहीं देता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति? नहीं। सभापति? नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष? हाँ। इसमें 26 में सी ऑप्शन राइट होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? उपाध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख तो कौन निर्धारित करता था? राष्ट्रपति। और लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करेगा? अध्यक्ष निर्धारित करेगा, न कि राष्ट्रपति। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछा है अपन से। तो देखिए, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, तो ये नहीं आएगा। और पहले उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो अनंत शयनम अयंगर, ये तीन, अनंत शयनम अयंगर, ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। बी ऑप्शन राइट होगा इसका। 28 में बी ऑप्शन। अगला है 29वां क्वेश्चन,
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अब पदेन सभापति के बारे में पूछा है तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें राष्ट्रपति आएगा क्या? नहीं है। राष्ट्रपति आएगा क्या? नहीं आएगा। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और उपराष्ट्रपति, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में उपराष्ट्रपति आएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अब राज्यसभा क्या है? राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए इसका 5 वर्ष आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। ये सी ऑप्शन राइट होगा। इसका स्थायी सदन है, ये इसका कार्यकाल नहीं है। ये क्यों स्थायी सदन है? निरंतर चलने वाली संस्था है ये राज्यसभा, स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन तय करता है? कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन तय करता है? बताइए। तो राष्ट्रपति तय करता है क्या? नहीं। सभापति? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष, ये सही है, लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, सी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सभापति त्यागपत्र किसे देता है? अब सभापति कौन होता है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है तो सभापति किसको देगा? उपसभापति को देगा क्या? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को देता है, लेकिन सभापति उपसभापति को नहीं देगा। सभापति देगा किसे? राष्ट्रपति को देगा। क्यों? क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। तो इसमें 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, यानी कि प्रथम सभापति या उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 में ए ऑप्शन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 34 है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये तो आपने देख लिया कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष? नहीं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में पारित करना आवश्यक है? 15 दिन में, 1 माह में, 14 दिन में या 3 माह में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या आएगा? 15 दिन नहीं आएगा, 1 माह नहीं आएगा, इसका सी ऑप्शन राइट होगा 14 दिन। यानी कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन में पारित करना आवश्यक है। अगर 14 दिन में पारित नहीं किया तो राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर पारित करना जरूरी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35, आखिरी क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताना। किसके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।